मैं अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित प्रेम माधुरी शीर्षक को। इसके 3 सवैये को पढ़ चुके थे। अब आइए चौथे सवैये को देखते हैं। यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की बात को स्वीकार नहीं करती हैं और वह अपना संदेशा भेजती हैं कि आप यह मेरा संदेशा कृष्ण से कह दीजिएगा। देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है कि यह जो ब्रह्म है यह सर्वव्याप्त है, चाहे जल हो थल हो, हर जगह वह ईश्वर व्याप्त है, हर जगह वह ईश्वर विद्यमान है। यह सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सब हरिचंदन ज्ञान ठानती हैं। क्या कहती हैं? लेकिन बिना नंदलाल बिहाल, सब बिना नंदलाल के हम सभी बिहाल हैं, हम सभी व्याकुल हैं। हम यह जानती हैं कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को हम जानती हैं, लेकिन यह जो ज्ञान की बातें हैं आपकी वह हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि हम नंदलाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव आप जा कर के यह मेरा संदेशा कृष्ण से कह दीजिएगा। हम और कछु नहीं जानती हैं कि हम आपके अलावा और किसी के बारे में नहीं जानते। हमें यह निराकार ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की बातें नहीं सुननी है, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्राणों से प्रिय कृष्ण, तिहारे निहारे, निहारे मतलब देखना, निहारना। हे प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण, आपको देखे बिना हमारी अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, हमारी आंखें दुखी हैं, यह नहीं मानती हैं, इन्हें ज्ञान की बातें रुचिकर नहीं लग रही हैं, यह केवल आपका दर्शन करना चाहती हैं। इसमें ब्रजभाषा है, सवैया छंद है और विप्रलंब श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शक्ति है, अनुप्रास अलंकार। अब आइए आगे यमुना छवि को देखते हैं। यमुना छवि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें यमुना की छवि का, यमुना के सौंदर्य का वर्णन भारतेंदु जी ने किया है। क्या कहते हैं? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तरनी तनुजा, जो तनुजा है, जो सूर्य की पुत्री है, यमुना है। तट तमाल बरुवर तरुवर बहुछाए, उसके तट पे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं, अर्थात यमुना के किनारे बहुत से तमाल के वृक्ष हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। क्या कहते हैं कवि कि वह जो तमाल के वृक्ष हैं, कुल सो झुके, वह किनारे पर झुके हुए हैं, जल परसन हित मनहु सुहाए, ऐसा लगता है जैसे वह यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करने के लिए किनारे पर झुके हुए हैं। और क्या कहते हैं? कींधो मुकुर में लखत उजा की सब निज निज शोभा। उजा की मतलब उचक करके, जो हम पंचों के बल उचक करके कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है तो उसे देखने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से यह जो तमाल के वृक्ष हैं, कींधो मानो, मुकुर मतलब दर्पण, शीशा, क्या है? जल रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण में अब उचक उचक करके अपनी शोभा को, अपने सौंदर्य को देखने के लिए यह झुके हुए हैं। वृक्ष क्या है? स्थिर नहीं रहते, हवा चलती है, उनकी डालियाँ, उनके पत्ते हिलते रहते हैं। तो ही कवि कह रहे हैं ऐसा लगता है मानो यह जो तमाल के वृक्ष हैं यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, उचक रहे हैं। और क्या कहते हैं कवि? कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल शोभा, या ऐसा लगता है जैसे यह फल को प्राप्त करने के लिए, पावन फल शोभा, पवित्र फल को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं उस जल को, क्योंकि यमुना नदी पवित्र है। उस पावन नदी को के फल को प्राप्त करने के लिए, उसके लोभ में कि हमें भी कुछ पुण्य मिल जाए, उस जल का स्पर्श करने के लिए उसे प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कवि? मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत, या ऐसा लगता है मानो आतप वारन,
अपने आतप को मिटाने के लिए, अपने ताप को मिटाने के लिए तीर को सिमटी सबे छाए रहत, किनारे सभी सिमट करके इकट्ठे हो गए हैं और वह अपने मन के आतप को, अपने मन के ताप को जल के उससे कम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। के हरि सेवा हित न रहे मतलब झुक गए हैं, या ऐसा लगता है जैसे हरि की सेवा के लिए वो झुक गए हैं। निरखि नयन मन सुख लहत, और इन तमाल के वृक्षों को देख करके आँखें और मन को सुख की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पे तमाल के वृक्षों का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का आलम्बन के रूप में चित्रण है, ब्रजभाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है, मानव उत्प्रेक्षा अलंकार, केदो संदेह अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।